सेवा के लिए, जनता की बेहतरी के लिए। और इसलिए एक मंत्र, एक श्लोक मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था अच्छा कार्यकर्ता कौन, तो उन्होंने एक श्लोक कहा था, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगों का मतलब जीतने के बाद हम कुछ लोगों के नहीं हैं, अगर पार्षद हैं तो पूरे वार्ड के पार्षद हैं, अगर अध्यक्ष हैं तो पूरे शहर के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं तो पूरे शहर के उपाध्यक्ष हैं। और नहीं तो जब वार्ड में गए और कोई ने कहा कि भैया हमारे काम कर देना, अरे आ गए, वोट दिया था, उसके साथ खड़े थे, चलो जाओ, नहीं करते। अब जीतने के बाद देखो, हमको ध्यान रखना है तो सबका रखना है। याद रखना, तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा था, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों का बुरा करने से बड़ा पाप कोई नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो जीतने के बाद हम सबके हैं, हम बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। जिनने आज नहीं दिया कल अपन को देंगे, अच्छा काम करेंगे तो क्या चिंता की बात है, कल मौका देंगे वो। और इसलिए मुक्त संगो अनहमवादी मतलब घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अनहमवादी का मतलब देखो, हम सब जानते हैं घमंड कौन का बचा। लो बाप अपने बुजुर्ग कहते थे रावण कंस का नहीं बचा, तो कौन का बचेगा। इसलिए घमंड मत करना, अच्छे नेता बनना। मुक्त संगो अनहमवादी। धृति मतलब मेरी बहनों और भाइयों धैर्य हमेशा रखना। देखो अब अपन ने ऐसा काम चुना है जिसमें जनता रोज आएगी, सवेरे 6 बजे पहुंच गए और पार्षद जी पानी नहीं आओ, और आपने कि मर जाए का वोट देकर खरीद लो का, हमें सवेरे से आ गए। अब एक विचार ये हो सकता मन में कि सवेरे सवेरे आ गए, अरे भैया चुने हैं तो आएंगे। भाई जनता के पास, जनता तो नहीं आई थी कि आप खड़े हो जाओ, अपन ही गए थे कि सेवा करवाओ, हम आपके सेवक हैं। तो भैया सवेरे भी आएंगे, शाम को भी आएंगे, दोपहर को भी आएंगे, रात को भी आएंगे। बीमार हो जाएंगे तो आएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो आएंगे, बिजली नहीं मिली तो आएंगे, मच्छर भिन भिन आए तो आएंगे। क्योंकि वो कौन के पास जाए, मामा तो आसानी से मिल नहीं सकता। सबसे जल्दी कौन मिलेगा, सबसे जल्दी मिलेगा पार्षद। सवेरे सवेरे पहुंच जाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेयर और अध्यक्ष से भी बड़ी जवाबदारी कोई की है तो पार्षद की है, वो बड़ी जवाबदारी है। और मुझे ये कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं भूपेंद्र जी या भदौरिया जी या पूरी टीम भी अच्छा काम कर पाएंगे तो आपके कारण ही कर पाएंगे, आपके कारण। क्योंकि आप सबसे नीचे घूमते हो। लेकिन ऐसे में धैर्य नहीं खोना। कोई गुस्सा हो गया, हो जाते हैं ना कई बार, आ गए अभी तक कहां थे, मरे जा रहे हैं, तो अपन भी गुस्सा हो गए, खरीद लिया क्या तुमने। अरे भैया अपन सेवक हैं तो धैर्य नहीं खोना। अच्छा कई बार दिक्कत होती है, अब जैसे सड़क में गड्ढा हो गए, बरसात बहुत है, पैसा आ नहीं रहे, दिक्कत होती है। हालांकि सड़क के गड्ढों के लिए आज पैसे का इंतजाम करूंगा मैं, क्योंकि हर जगह परेशानी होती है, सबसे कठिन होती है मोहल्ले की सड़कें। तो आज हम कुछ इंतजाम करने वाले हैं, लेकिन सब चीज नहीं हो पाती कई बार, क्योंकि व्यवस्था करना पड़ता है, इंतजाम करना पड़ता है। तो ऐसे में भी हमने कोशिश की और सफल नहीं हुए तो मन कई बार व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, कहाँ फंस गए यार। लेकिन ऐसे में धैर्य नहीं खोलना, धैर्य नहीं खोना, रास्ता निकालने की कोशिश करना। और इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण, आपके मेयर, अध्यक्ष आपको पूरा सहयोग करेंगे, मिलके हम करने की कोशिश करेंगे। और एक बात और सुनो, उत्साह से हमेशा भरे रहना, धृति उत्साह। देखो अपन है जनता के नेता, अगर अपन निराश हो गए, अपन ने निराशाजनक बात शुरू कर दी तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, जनता भी निराश हो जाएगी।
देखो, नेता वो है जो कभी निराश और हताश नहीं होता, हर परिस्थिति में जो रास्ता निकालता है। तो उत्साह से भरे रहना। नहीं, जनता आई अपने पास कि फलाना काम नहीं हो रहा, तो अपन ने भी कह दिया अरे नहीं हो सकता, बेकार की बात है यार। लेकिन हम देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास जिंदा जाए तो उसको भी मुर्दा कर दे, अरे कुछ नहीं हो सकता।